हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिका हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं तुमूल खंड काव्य के अंतर्गत प्रमुख नायक लक्ष्मण और प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि तुमूल खंड काव्य के सारांश लिखने के लिए, कथा वस्तु लिखने के लिए तथा चरित्र चित्रण के बारे में लिखने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में जो है तुमूल खंड काव्य के प्रमुख नायक लक्ष्मण और प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर है तुमूल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से आपसे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि तुमूल खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अगर नायक की चारित्रिक विशेषताएं पूछेगा तो आपको लक्ष्मण की ही चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखना है, मेघनाद के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि मेघनाद इसका नायक नहीं है बल्कि प्रतिनायक है। ठीक है ना। तो अगर आपसे नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखने के लिए पूछता है या कहता है तो आप जो है लक्ष्मण के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। अगर आपसे प्रतिनायक की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पूछेगा तो आप मेघनाद के जो है चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में या लक्ष्मण की चरित्र चित्रण के बारे में यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमूल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जा सकता है। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। कवि ने लक्ष्मण के तेजस्वी चरित्र को अपने काव्य का केंद्र बिंदु बनाया है। लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए है नायक। लक्ष्मण तुमूल खंड काव्य के नायक है। वे मेघनाद के ललकारने पर युद्ध करते हैं। वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के प्रदीप हैं। उनमें नैकोचित वीरता, धीरता और उदारता है। अगला है अद्वितीय सौंदर्यशाली। लक्ष्मण दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई हैं। उनके व्यक्तित्व में तेजस्विता, सहज कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता है। उनके अधरों पर सहज मुस्कान खेलती है। मेघनाद भी उन्हें लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धिमान निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान हैं। लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान हैं। इस प्रकार से जो है उनको मेघनाद भी जो है संबोधित करते हुए कहता है। अगला बात करें तो अगला है देखिए अतुल शक्ति संपन्न। अतुल शक्ति संपन्न लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर हैं। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं थे, वरन वीरों के प्रशंसक भी थे। उन्होंने कई बार मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य एवं तेज की प्रशंसा की है। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त ही किया। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा। संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। जब मेघनाद उनकी बातें सुनकर हंस पड़ता है तब उनकी क्रोधाग्नि में मानो घी पड़ जाता है। युद्ध में उनके प्रलंकारी रूप को देखिए। आगे देखते हैं। आकाश को अपने निशित नाराज से भरने लगे। उस काल देवों के सहित देवेंद्र भी डरने लगे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर है विनम्र और शीलवान। उनके चरित्र चित्रण में अगला है आपका विनम्र और शीलवान। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण दयालु एवं उदार हैं। वे अपने शत्रु मेघनाद के सौंदर्य और ओज को देखकर मुग्ध होकर दयाद्र हो जाते हैं। आके आंखों से तुझे देख के तो इच्छा होती युद्ध की ही नहीं है। कैसे तेरे साथ में मैं लड़ूंगा, कैसे बाढ़ों से तुझे मैं हतूंगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं लक्ष्मण के हृदय में कोमलता है, राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। अगला है शत्रुओं को परास्त करने वाले। लक्ष्मण अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से और अपने युद्ध कौशल से शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे यज्ञ भूमि में मेघनाद का वध करते हैं, परंतु मेघनाद को मारने की शक्ति भी उन्हीं में थी। राम कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण के लिए। मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लक्ष्मण परम शीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल शक्ति संपन्न एवं अजेय योद्धा थे। वे तुमुल काव्य के नायक एवं मानव मात्र के लिए आदर्श थे। तो इस प्रकार से यह जो है कि आपका तुमुल खंड काव्य के अंतर्गत लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को मैंने बताया। देखिए आपने देखा है कि चरित्र चित्रण में जगह जगह जो है कि कुछ आपको छोटे छोटे जो है कि उदाहरण के तौर पर, दोहे के तौर पर एक तरह से जो है कि आपको दिया गया है। तो अगर आप भी उसको परीक्षा में अच्छे से लिखते हैं और सही तरीके से लिखते हैं तो आपको सही मार्क्स जो है कि मिलेंगे। बीच बीच में ये चीज़ें आपको लिखना जो है सही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जैसे दिया मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। तो ऐसे जो भी वाक्य आए हैं, ठीक है ना, एक लाइन के, दो लाइन के, अगर आप उसको बीच में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र चित्रण को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि तुमुल खंड काव्य में कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रिय है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। या तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है कि तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र चित्रण को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा विरचित तुमुल नामक खंड काव्य में मेघनाद प्रमुख पात्र है। ठीक है ना। उसका लक्ष्मण के समान ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वह भी लक्ष्मण के समान शक्तिशील और सौंदर्य का आगार है। वह अपने चरित्र द्वारा पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है ना। तो देखिए लक्ष्मण क्या है, प्रमुख नायक है किसका, तुमुल खंड काव्य का। लेकिन यहाँ पर मेघनाद क्या है, प्रतिनायक है। ठीक है ना। अगर आपसे नायक के बारे में पूछा जाए कि तुमुल खंड काव्य के नायक के चरित्र की जो है विशेषताओं को लिखिए या चरित्र चित्रण कीजिए, तब आप लक्ष्मण का करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही प्रतिनायक देगा तो आप मेघनाद का करेंगे, नहीं तो वो तो खुद ही मेघनाद करके आपको आ जाएगा चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं लिखने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेघनाद की चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण। तो पहला आप देख सकते हैं, सौंदर्यवान एवं प्रभावशाली। मेघनाद मेघ के समान वड़ वाला सुंदर एवं शक्ति संपन्न राक्षस था। वह रावण का पुत्र था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, महारथी प्रसिद्ध था, गुणी विवेकबद्ध था, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था। नील गगन में चंद्रमा की कांति के समान उसका आभामय मुकुट था। उसका उन्नत ललाट, पुष्ट वक्षस्थल और प्रलंब भुजाएं उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने वाली थी। अगला बात करें तो अगला है पितृ आज्ञापालक। मकराक्ष का वध हो जाने पर रावण अत्यंत शोकाकुल हो उठा था। उसने मेघनाद को बुलाकर उसे मकराक्ष की मृत्यु का बदला राम लक्ष्मण से लेने का आदेश दिया। मेघनाद पिता के आदेश को सुनते ही विजय की प्रतिज्ञा करता हुआ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। इसलिए मेघनाद को पितृ आज्ञापालक कहा जाता है। अगला है अतुल पराक्रमी। रावण को अपने पुत्र मेघनाद के पराक्रम पर गर्व है। वह कहता है, हे तात, तेरी शक्तियों का अंत है, मिलता नहीं। घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। जिस समय वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, पवन और पर्वत में कंपन, पृथ्वी में शोक एवं सूर्य में त्रास व्याप्त हो जाता है। युद्ध से पूर्व मेघनाद के यज्ञ करने पर देवताओं के मन में भी राम लक्ष्मण की विजय के प्रति शंका हो जाती है। अगला बात करें, अगला है यज्ञनिष्ठ। मेघनाद की यज्ञ में महती निष्ठा है।
वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक मानता है। अतः वह रावण का आदेश पाकर युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व यज्ञ करता है तथा लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद या होने के बाद युद्ध में अजेय होने के लिए भी यज्ञानुष्ठान करता है। आगे बात करें, अगला है आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी यज्ञ करते समय जब लक्ष्मण उसे तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से घायल करता है तब भी वह यज्ञ से उठता नहीं। वह रघुकुल के वंशजों की इस युद्ध नीति की कटु आलोचना करता है। वह अधर्म युद्ध और लक्ष्मण की इस कुत्सित वीरता से घृणा करता है। मरणावस्था में पड़ा हुआ वह लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारता हुआ कहता है, जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है। जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार 100 बार है। अगला है विवेकशील। विवेकशील युद्ध में लक्ष्मण की विनम्र वाणी से वह अत्यंत प्रभावित होता है। वह विनम्रता से लक्ष्मण से युद्ध का दान मांगता है। मैं मांगता हूँ भीमरण का दान मुझको दीजिए। चैतन्य होकर तुमूल संगर आप मुझसे कीजिए। यज्ञ करते समय लक्ष्मण द्वारा घायल कर दिए जाने पर वह तुरंत आक्रमण के रहस्य को जान जाता है और स्वविवेक से इसके लिए विभीषण को ही दोषी ठहराता है। इस प्रकार मेघनाद अत्यंत सौंदर्यशाली, प्रतिभावान, पिता का आज्ञापालक, अतुल पराक्रमी, यज्ञनिष्ठ, आत्मविश्वासी और विवेकशील है। वह लक्ष्मण के वीर चरित्र की असलियत उतारता हुआ तीक्ष्ण व्यंग करता है और लक्ष्मण स्वयं भी अपने कार्य पर लज्जित हो शीश झुका लेते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मण की विजय की अपेक्षा मेघनाद की पराजय अधिक प्रभावी हो गई। कवि की लेखनी भी यहाँ प्रतिनायक की श्रेष्ठता स्थापित हो जाने के कारण किंचित मौन हो रही है। म्रियमाण मरता है, बहाना ढूंढ लेता काल है, पाठक न कुछ सोचे, यही घननाद का भी हाल है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यह था तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को और तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र चित्रण को बताया, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से खंड काव्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो है इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।